हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई। उन्होंने गाजा पट्टी को पूरी तरह से खाली कराने की बात कही। गाजा पट्टी, जहां 23 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं, पिछले काफी समय से युद्ध और मानवीय संकट से जूझ रहा है। लेकिन ट्रंप का प्रस्ताव लोगों की परेशानियों को कम करने के बारे में नहीं था। उन्होंने कहा कि गाजा के लोगों को दूसरे अरब देशों, खासकर जॉर्डन और मिस्र में बसाया जाए। ट्रंप ने अपने प्रस्ताव के पीछे कई तर्क दिए। उन्होंने गाजा की खराब स्थिति का जिक्र किया और बताया कि कैसे हाल ही में इजरायल के साथ हुए 15 महीने के युद्ध ने वहां तबाही मचा दी है। लेकिन उनके बोलने का तरीका बहुत ही असंवेदनशील था। उन्होंने गाजा को एक मलबे का ढेर बताया जिसे साफ करने की जरूरत है। उनकी इन बातों से लोगों को शक हुआ कि उनका असली मकसद क्या है। इसके अलावा ट्रंप ने गाजा की लोकेशन और मौसम की तारीफ भी की, जिससे और भी विवाद हुआ। इन बातों से और उनके दामाद जारेड कुशनेर के गाजा के रियल एस्टेट में पहले से रुचि रखने के कारण लोगों को लगा कि शायद ट्रंप का कोई निजी स्वार्थ है। आलोचकों ने कहा कि ट्रंप असल में फिलिस्तीनियों की मदद नहीं करना चाहते, बल्कि इस दुखद स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं। इस प्रस्ताव में इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि इतने सारे लोगों को कैसे दूसरी जगह बसाया जाएगा। इसमें इस क्षेत्र के इतिहास, राजनीति और सामाजिक पहलुओं को भी नजरअंदाज किया गया। लाखों फिलिस्तीनियों को उनकी मर्जी के बिना दूसरी जगह भेजने का मतलब था कि उनके अपने देश में रहने के अधिकार को कुचलना। ट्रंप के प्रस्ताव पर जॉर्डन और मिस्र ने तुरंत और साफ इनकार कर दिया। दोनों ही देश अपनी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं और उन्होंने इतने सारे शरणार्थियों को अपने यहाँ रखने से साफ मना कर दिया। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफदी ने कहा कि उनका विरोध पक्का है और जॉर्डन किसी भी ऐसी योजना का हिस्सा नहीं बनेगा जो अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ती हो और इस क्षेत्र में और अशांति फैलाए। मिस्र ने भी इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा करना 1979 में इजरायल के साथ हुए शांति समझौते का उल्लंघन होगा और इसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। मिस्र सरकार ने 2 राष्ट्र समाधान के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई और किसी भी ऐसी कोशिश का विरोध किया जो सीमाओं को बदलने या फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकालने की कोशिश करे। जॉर्डन और मिस्र के इनकार ने दिखाया कि ट्रंप का प्रस्ताव कितना अव्यवहारिक और असंवेदनशील था। ये दोनों देश पहले से ही फिलिस्तीनी शरणार्थियों का बोझ उठा रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में और लोगों को अपने यहाँ रखने की स्थिति में नहीं है। उनके इनकार ने ट्रंप की योजना की कमजोरियों को उजागर किया और दिखाया कि उन्हें क्षेत्र की परिस्थितियों और इस तरह के कदम के संभावित परिणामों की कोई समझ नहीं है। इसके अलावा इन प्रमुख अरब देशों के इनकार ने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव का भी संकेत दिया। इससे पता चलता है कि मध्य पूर्व में अमेरिकी नीतियों को लेकर निराशा बढ़ रही है और ट्रंप के एकतरफा रवैये को चुनौती देने की इच्छा भी बढ़ रही है। संदेश स्पष्ट था, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुपचाप नहीं बैठेगा जबकि फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों और आकांक्षाओं की अवहेलना की जा रही है। जैसी उम्मीद थी, ट्रंप के प्रस्ताव पर फिलिस्तीनी समूहों और आम जनता ने कड़ी निंदा की और गुस्सा जाहिर किया। फिलिस्तीनी अथॉरिटी, जो वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों का शासन संभालती है, ने फिलिस्तीनी इलाकों के बाहर किसी भी तरह के स्थानांतरण प्रोजेक्ट को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में एक स्वतंत्र राज्य के अपने अधिकार पर जोर दिया। हमास, जो गाजा को नियंत्रित करने वाला एक उग्रवादी समूह है, ने इस योजना की निंदा करते हुए इसे जातीय सफाया करने का एक घिनौना प्रयास बताया और जबरन विस्थापन के किसी भी प्रयास का विरोध करने की कसम खाई। एक और प्रभावशाली फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह इस्लामिक जिहाद ने भी इन्हीं भावनाओं को दोहराते हुए प्रस्ताव को युद्ध की घोषणा करार दिया और कड़ी प्रतिक्रिया का वादा किया। गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों के लिए ट्रंप का प्रस्ताव केवल एक सैद्धांतिक खतरा नहीं था, बल्कि एक भयानक संभावना थी जिसने अतीत में हुए विस्थापन और बेदखली की दर्दनाक यादों को ताजा कर दिया। बहुतों को डर था कि अपने घरों को छोड़ने का मतलब होगा अपनी पुश्तैनी जमीन से अपना नाता खोना और स्थायी रूप से शरणार्थी बन जाना। पड़ोसी देशों में फिर से बसाए जाने की संभावना, जहां उन्हें अनिश्चित भविष्य और संभावित भेदभाव का सामना करना पड़ेगा, बिल्कुल अस्वीकार्य थी। फिलिस्तीनी लोगों ने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने धैर्य और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया है। ट्रंप के प्रस्ताव का उनका दृढ़ विरोध और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से व्यापक निंदा ने एक शक्तिशाली संदेश दिया
कि किसी भी समाधान को थोपने के प्रयास का कड़ा विरोध किया जाएगा। गाजा को खाली कराने का ट्रंप का प्रस्ताव पहले से ही अशांत क्षेत्र में एक खतरनाक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यह इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए दशकों से किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है और आगे हिंसा और अस्थिरता को भड़काने का खतरा पैदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय की अवहेलना करने वाली इस योजना की व्यापक रूप से निंदा की गई है, जो एक संभावित राजनयिक संकट का संकेत देती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जो पहले से ही कई वैश्विक संकटों से जूझ रहा है, एक और संघर्ष बर्दाश्त नहीं कर सकता, खासकर ऐसा संघर्ष जिसमें पड़ोसी देशों में फैलने की क्षमता हो। इस प्रस्ताव की मानवाधिकार संगठनों द्वारा व्यापक रूप से आलोचना की गई है, जिन्होंने इसे जातीय सफाया का एक रूप और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। इसके अलावा इस योजना से इजरायल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच मौजूदा तनाव बढ़ने का खतरा है। इस प्रस्ताव में एक विवादित क्षेत्र पर इजरायल के नियंत्रण का परोक्ष समर्थन उन लोगों को और भी प्रोत्साहित कर सकता है जो वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना चाहते हैं और दो राष्ट्र समाधान के रास्ते को और भी जटिल बना सकते हैं। निष्कर्षतः गाजा को खाली कराने का ट्रंप का प्रस्ताव न केवल अव्यवहारिक और अन्यायपूर्ण है, बल्कि बहुत ही अस्थिर करने वाला भी है। यह स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों से एक खतरनाक प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करता है और शांति की दिशा में दशकों की प्रगति को पलटने का खतरा पैदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस लापरवाह प्रस्ताव को खारिज करने के लिए एकजुट होना चाहिए और इसके बजाय सार्थक बातचीत को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो इजरायलियों और फिलिस्तीनियों दोनों के लिए न्यायसंगत और स्थायी समाधान को प्राथमिकता दे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।